संसद में डेडलॉक जारी है। संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रोटेस्ट भी जारी है। बारिश के बीच हाथों में छाता लेकर विपक्षी सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। गृह मंत्री से संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। मॉनसून सत्र में बने गतिरोध को दूर करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 2 दिन में लगातार दूसरी बार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की। दोनों के बीच संसद में डेडलॉक खत्म करने पर चर्चा हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने डिमांड पर अड़े हैं। इंडिया गठबंधन का कहना है कि जब तक सरकार उनकी डिमांड को नहीं मान लेती है, तब तक संसद चलने नहीं देंगे। संसद के अंदर भी हंगामा होगा और संसद के बाहर भी। अब दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। माननीय सदस्यगण, दिनांक 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है। वर्ष 1942 में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देशवासियों को करो या मरो का मंत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के लोगों की एकता, अदम्य विश्वास तथा अन्याय के विरुद्ध सत्य एवं अहिंसा पर आधारित संघर्ष का अमर प्रतीक है। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में निर्णायक जन जागरण का मार्ग प्रशस्त किया और राष्ट्र के आत्मविश्वास को नई ऊर्जा प्रदान की गई। ये सभा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान करने वाले अमर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ ही उनके त्याग, बलिदान और आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए लोकतंत्र, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का संकल्प लेती है। अब सभा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के स्वरूप में कुछ देर मौन रहेगी। Years of our freedom struggle. Honorable members, I request you to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the brave souls. का योगदान केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया मानती है। ऐसे इसलिए दुनिया भी उनसे प्रेरणा लेती है। आप सब भी उनसे प्रेरणा लो। देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने के लिए यहाँ चर्चा, संवाद, अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये विचार दिया था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है, तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है। आप अपनी सीट पर बैठे प्रश्नकाल चलने दें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, महज 4 मिनट लोकसभा की कार्रवाई चल पाई। पहले जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके सम्मान में मौन रखा गया और फिर उसके बाद जैसे ही मौन खत्म हुआ वैसे ही हंगामा शुरू हो गया और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष के सांसदों की तरफ से अमित शाह सदन में आओ, जवाब दो के नारे सदन के अंदर भी लगाए जा रहे हैं तो सदन के बाहर भी लगाए जा रहे हैं और इसी हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही
स्थगित कर दी गई है और हर रोज ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने का वक्त होता है, विपक्ष हंगामा करने लगता है। स्पीकर की तरफ से बार बार समझाया जाता है, लेकिन जब समझाइश के बाद भी सांसद नहीं मानते तो लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है।